जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के डिफेंस प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के मन में ये डाउट रहता है कि एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से काम करता है। आपके एयरफोर्स एग्जाम में ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, ये किस तरीके से आपको फायदा पहुंचाने वाला है या नुकसान पहुंचाने वाला है। ये किस प्रकार का फॉर्मूला है ये जो आपके जीवन को बदल सकता है। यानी कि अगर आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट आ गई है, किसी कारण आपका एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया जितना आप तैयारी कर रखे थे, जितनी आपकी प्रिपरेशन थी, तो मेरे प्यारे साथी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा इस नॉर्मलाइजेशन के डिफिकल्ट फॉर्मूले को बड़ा ही सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक डिफिकल्ट एग्जाम में डिफिकल्ट सेट ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला स्टूडेंट एक वीक एग्जाम के हल्के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट से अभी भी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस उसको सपोर्ट करती है। यानी कि जो स्टूडेंट एक डिफिकल्ट एग्जाम में थोड़े कम स्कोर को लेकर आ रहा है एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स जो ऐसे स्टूडेंट जो कि एक वीक एग्जाम यानी कि हल्की शिफ्ट के एग्जाम को अटेम्प्ट करने के बाद ज्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं, उनके बीच में नाइंसाफी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। क्योंकि आप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का कितना फायदा आपको मिलने वाला है यदि आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट आती है, और यदि आपकी शिफ्ट वीक भी है तो भी आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो भी आपको नुकसान उसका नहीं होने वाला। क्योंकि एयरफोर्स चाहती है कि सभी स्टूडेंट्स के बीच में पैरिटी रहे, किसी के साथ कोई ऐसा अन्याय ना हो कि स्टूडेंट बाद में कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगी कि उनके बोर्ड को कोर्ट तक ले जाया जाए। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यहां पर यूज करने वाली है इंडियन एयरफोर्स। तो अग्निवीर के एग्जाम में किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन वर्क कर रहा है मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। नॉर्मलाइजेशन की स्टैंडर्ड पीडीएफ में लेकर आया हूं जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसमें क्या होता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो मीन मार्क्स कैलकुलेट कर एक एवरेज निकालकर एक पर्टिकुलर शिफ्ट में टोटल कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, हाईएस्ट मार्क्स कितने यानी कि 0.01% जो स्टूडेंट है उनके मार्क्स के साथ एवरेज निकालकर बहुत सारे फॉर्मूलेज लगाने के बाद एक फाइनल फॉर्मूला लगता है। यानी कि पूरी कैलकुलेशन होती है। आप इसके लिए स्कोर शीट मांग सकते हैं अपनी कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला मेरे पर किस तरीके से लगा, मेरी शिफ्ट में कितने मार्क्स थे। ये भी आरटीआई द्वारा आपको मिल सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे फुल प्रूफ मेथड नहीं है। एफकेट एग्जाम में और बाकी सारे एग्जाम्स में भी ये नॉर्मलाइजेशन लगता है। जितने भी वनडे एग्जाम है सभी में नॉर्मलाइजेशन यूज होने लगा है। बैंकिंग में बहुत अच्छे तरीके से होता है, जहां पे आपने देखा कि किस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा भी बच्चों के मार्क्स निकल जाते हैं। या फिर मैं बोलूं आपने जितने मार्क्स स्कोर करें, जो आपका रॉ स्कोर है उससे ज्यादा या उससे कम भी आपका स्कोर हो सकता है एज पर द नॉर्मलाइजेशन रूल। तो माय डियर, ये नियम क्या है, नियम किस लिए है? ये देता है नॉर्मलाइजेशन गिव इक्वल प्लेटफॉर्म ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय वेरियस कैंडिडेट अक्रॉस डिफरेंट शिफ्ट एंड क्वेश्चन पेपर्स। यानी कि सबको समतल ले आता है, इक्वल प्लेटफॉर्म पर लेकर आकर खड़ा कर देता है। ठीक है, और इंश्योर करता है कि डिसएडवांटेज ना हो किसी भी कैंडिडेट के साथ जो कि एग्जाम को लिख रहा है, एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से इस फॉर्मूले को, जानते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, यानी कि एम आई जे इज इक्वल टू एम जी टी माइनस एम जी क्यू डिवाइडेड बाय एम टी आई माइनस एम आई क्यू मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट एम आई जे माइनस एम आई क्यू प्लस एम जी एम बाय क्यू। ये इस तरीके से फॉर्मूला, जितने भी वेरिएबल्स है के बारे में आपको सबको बताऊंगा किस तरीके से यूज होने वाला है। और आप माय डियर बेफिक्र हो जाना इस वीडियो को देखने के बाद कि आपके साथ कोई नाइंसाफी होगी एग्जाम में, बिल्कुल नहीं होगी। आपने बहुत अच्छी मेहनत करी, बहुत अच्छी तैयारी करी, एग्जाम देने जाएंगे बल्ले बल्ले बिल्कुल बाउंड्री पार कर आएंगे, जैसा कि भारतीय टीम इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में कर रही है। बहुत बढ़िया। चलिए, एमआईजे क्या होता है माय डियर? नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ जेथ कैंडिडेट इन द आई शिफ्ट। यानी कि ये जो मार्क्स होंगे आपके फाइनल नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे, जिसके आधार पर आपकी कट ऑफ होने वाली फाइनल मेरिट लिस्ट जिसके आधार पर लेगी। एमजीटी कौन सा मार्क्स होता है? एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और जो जितने भी शिफ्ट हैं उनके 0.1% कैंडिडेट के जो टॉप मोस्ट कैंडिडेट है उनके एवरेज मार्क्स होते हैं, माइनस एमजीक्यू is the sum of mean and standard deviation of the candidates in the examination considering all shift। यानी कि सभी शिफ्टों में मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन जितना भी वेरिएशन जितना भी आ रहा है उसका सम है ये एमजीक्यू। देन एमटीआई माइनस एमआईक्यू, उसको देख लेते हैं। एमटीआई यानी कि एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1 ऑफ द कैंडिडेट्स इन द आई शिफ्ट। यानी कि जिस शिफ्ट का आप ये डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि लेट्स सपोज आपकी है 13 तारीख की पहली शिफ्ट, तो उस शिफ्ट के ये मार्क्स है। एमटीआई है उस शिफ्ट में जितना 0.1 टॉप मोस्ट 0.1% बच्चे के जो मार्क्स है एवरेज, उसका है ये सम टोटल। ठीक है, उसके बाद एम आई क्यू क्या है यहां पर?
सम ऑफ मीन मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द आईएस शिफ्ट, उसी शिफ्ट की। ऊपर है माय डियर ये है टोटल ओवरऑल सभी शिफ्टों का, और ये वो सेम फॉर्मूला है फॉर सिंगल पर्टिकुलर शिफ्ट, यानी कि 0.1% मार्क्स यहां पर एवरेज वैल्यू, और यहां पर माय डियर आपका मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन जितना भी है मल्टीप्लाइड बाय, अब ये कौन से वेरिएबल्स है, ये कौन से एम आई जे माइनस एम आई क्यू, इनको भी देख लेते हैं। एम आई जे इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द जेथ, यानी कि ये वो मार्क्स है ये जो आपके आने वाले, बात समझ में आ रही है। लेट्स सपोज आपके आए कितने 55 मार्क्स मान लो, ठीक है। लेट्स सपोज आपके 55 मार्क्स है, 55 मार्क्स ये वो फॉर्मूले में लगेगा इस तरीके से, फाइनल आपके 57 होंगे, 58 होंगे, 54 होंगे, वो बाद में कैलकुलेशन के बाद आता है। एम आई क्यू क्या है माय डियर, ये है सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द आई, इस पूरी शिफ्ट के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम, बात समझ में आ गई, उस पर्टिकुलर शिफ्ट की बात करें। देन ये जो फाइनल है एम जी एम बाय क्यू, ये जो है इज द सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स, ठीक है। अब उस शिफ्ट की बात हो रही है जिसमें मैक्सिमम मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन है, फाइनल वो है, यानी कि ये वो धुरंधर शिफ्ट है जो सबसे ज्यादा स्कोर कर रही होगी। ये कुल मिलाकर कैलकुलेशन इस तरीके से बैठेगी, और इस कैलकुलेशन के बाद आई एश्योर यू मेरे प्यारे साथियों, आपको बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं, अपनी पढ़ाई जैसे चल रही है उस तरीके से सुचारू रूप से जाते रहिए। बस ये आपको जानना था कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम कर रही है, मैंने पूरा फॉर्मूला आपको दिखा दिया, किस तरीके से आपके जो आए हुए मार्क्स है वो यहां पर बीच में रह जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उन सभी मार्क्स के साथ चलेगा, यानी कि बाकी सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को भी यहां पर कैलकुलेट किया जा रहा है, आपके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई किया जा रहा है, आपको पूरा मौका दिया, इक्वल प्लेइंग फील्ड। ये माय डियर ये फॉर्मूला ही दिखा रहा है कैसे इक्वालिटी सभी स्टूडेंट्स के बीच में रखी जा रही है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं किसको बेनिफिट और किसको नुकसान यानी कि हो सकता है, यहां पर बेनिफिट की बात करूंगा, नुकसान किसी को, नुकसान किसको हो सकता था, अगर डिफिकल्ट शिफ्ट में किसी के मार्क्स आ रहे हैं कम और वीक शिफ्ट में किसी के मार्क्स आ रहे हैं ज्यादा, तो डिफिकल्ट वाले को नुकसान हो सकता था, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की स्कीम है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने कम मार्क्स स्कोर करें एक डिफिकल्ट शिफ्ट में और वीक शिफ्ट में ज्यादा मार्क्स स्कोर करे, तो उनके एवरेज निकालकर, उनका मीन वैल्यू निकालकर स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर ये निकाला जाएगा, उसको बिल्कुल नुकसान है। और फायदा ज्यादा किसको होने वाला है, अगर किसी डिफिकल्ट शिफ्ट में किसी स्टूडेंट ने डिफिकल्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर ज्यादा किए, यानी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा, तो उसको यहां पर फायदा होगा एज कंपेयर टू द स्टूडेंट जिसने एक वीक शिफ्ट में ज्यादा वीक अटेम्प्ट कर मार्क्स स्कोर करे। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां पर स्कोर जो है आपके जो ओरिजिनल मार्क्स आपने स्कोर करे हैं ना, जो एक्चुअल मार्क्स हैं, उससे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी थी। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं है। इंडियन एयरफोर्स के इन शूरवीरों को, इन शूर नारियों को देखो किस तरीके से ये भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने के बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम यहां पर खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसी तरीके से जब आप एकेडमी में ट्रेनिंग करने आएंगे उसके बाद पासिंग आउट परेड पे से निकलेंगे, इसी तरीके से आप भी फोटो खिंचवा रहे होंगे। तो माय डियर, इस जोश, इस एनर्जी, इस ऊर्जा को अपने अंदर बरकरार रखिए और लगे रहिए, जुटे रहिए अपनी मेहनत में, क्योंकि 13 तारीख से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। आपकी शिफ्ट कौन सी है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और इस सेशन से आपको कितना सीखने को मिला, कितना आपका डर दूर हुआ, ये जरूर बताना। अगले सेशन में मिलते हैं इसी प्रकार के एनर्जेटिक और महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर आते रहेंगे आपके सामने। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से आपको एग्जामिनेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।